जय मां गंगे, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा 2026 के बारे में। गंगा दशहरा कब है, क्यों मनाया जाता है, इसका धार्मिक महत्व क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप भी सनातन धर्म और हिंदू त्योहारों की सही जानकारी पाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गंगा दशहरा कब है? सनातन धर्म में गंगा दशहरा का पर्व बहुत पवित्र माना जाता है। वर्ष 2026 में गंगा दशहरा 25 मई 2026 सोमवार को मनाया जाएगा। यह पर्व ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आता है। मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं। गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है? गंगा दशहरा का संबंध राजा भगीरथ और मां गंगा की कथा से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हुई, लेकिन गंगा का वेग इतना तेज था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकती थी। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसी कारण मां गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। दशहरा शब्द का अर्थ है 10 पापों का नाश। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान और पूजा करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा दशहरा का धार्मिक महत्व। गंगा दशहरा केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का पर्व माना जाता है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को मां का दर्जा दिया गया है। मां गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है, अर्थात जो व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिलाने वाली है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। दान पुण्य करने से शुभ फल मिलता है। पितरों की शांति के लिए पूजा की जाती है। भगवान शिव और मां गंगा की आराधना की जाती है। गंगा दशहरा पर क्या करना चाहिए? 1. गंगा स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें। अगर गंगा जाना संभव न हो तो घर के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। 2. मां गंगा की पूजा करें। घर में मां गंगा की तस्वीर या गंगा जल रखकर पूजा करें। दीपक जलाएं, फूल अर्पित करें और एयूएम नमः शिवाय तथा एयूएम गंगे नमः मंत्र का जाप करें। 3. दान पुण्य करें। इस दिन गरीबों को भोजन, वस्त्र, जल, छाता, फल और मिठाई दान करना शुभ माना जाता है। गर्मी के मौसम में जलदान विशेष पुण्य देता है। 4. भगवान शिव की पूजा करें, क्योंकि भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था, इसलिए इस दिन शिव पूजा भी अत्यंत फलदायी मानी जाती है। 5. पितरों के लिए प्रार्थना करें। गंगा दशहरा पर पितरों की शांति के लिए तर्पण और प्रार्थना करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं। गंगा दशहरा से क्या लाभ होते हैं? 1. पापों से मुक्ति। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन श्रद्धा से स्नान और पूजा करने पर 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। 2. मानसिक शांति। मां गंगा की पूजा और मंत्र जाप से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। 3. घर में सुख समृद्धि। गंगा दशहरा पर पूजा और दान करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आने की मान्यता है। 4. पितृदोष में राहत। इस दिन पितरों के नाम से दान और तर्पण करने से पितृदोष कम होता है। 5. आध्यात्मिक उन्नति। गंगा स्नान और ध्यान से आत्मिक शुद्धि होती है तथा व्यक्ति धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है। गंगा दशहरा पर क्या नहीं करना चाहिए? 1. नदी को गंदा ना करें। मां गंगा को पवित्र माना जाता है। प्लास्टिक, कूड़ा या गंदगी नदी में नहीं डालनी चाहिए। 2. क्रोध और विवाद से बचें। इस दिन झगड़ा, अपशब्द और क्रोध करना अशुभ माना जाता है। 3. नशा और मांसाहार न करें। गंगा दशहरा के दिन शराब, तंबाकू और मांसाहार से दूर रहना चाहिए। 4. किसी का अपमान न करें। गरीब, बुजुर्ग और ज़रूरतमंद लोगों का सम्मान करें। किसी का दिल दुखाना पाप माना जाता है। 5. गलत कार्यों से बचें। झूठ बोलना, धोखा देना और बुरे कर्म करना इस दिन विशेष रूप से वर्जित माना गया है। गंगा दशहरा की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। साफ कपड़े पहने। पूजा स्थान पर मां गंगा और भगवान शिव की तस्वीर रखें। दीपक और धूप जलाएं। गंगा जल अर्पित करें। फूल, फल और मिठाई चढ़ाएं। एयूएम गंगे नमः मंत्र का जाप करें। आरती करें। गरीबों को दान दें। गंगा दशहरा के विशेष मंत्र। मां गंगा मंत्र। एयूएम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती।
नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु शिव मंत्र एयूएम नमः शिवाय। इन मंत्रों का जाप करने से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। गंगा दशहरा और पर्यावरण। आज के समय में गंगा दशहरा केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति और नदियों की रक्षा का संदेश भी देता है। हमें नदियों को साफ रखने, जल बचाने और पर्यावरण